तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटम में। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपके सामने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए पिछले जो पेपर है फ्रेंड्स, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन राजस्थान के 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये 30 क्वेश्चंस फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से नहीं है फ्रेंड्स, ये पटवारी भर्ती 2022 के नाम से जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स 2021 में पहली शिफ्ट का। ठीक है, तो उस पहली शिफ्ट में फ्रेंड्स 23 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, तो उस पहली शिफ्ट में राजस्थान जीके को लेकर के टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 29 पूछे गए थे फ्रेंड्स। तो 29 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है, तो टोटल 30 क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो रीट का मेन पेपर है फ्रेंड्स, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड फ्रेंड्स किस टाइप के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने रीट में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक अगर आप इसको पूरा देखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और वीडियो पूरी देखने के बाद में अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे, आपको सही लगे कि ये चीज़ें, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। लाइक करने से ये होता है फ्रेंड्स कि लाइक करने से हमें कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जितने लाइक्स हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो लगता है कि वीडियो कितनी ऑडियंस को पसंद आ रही है, तो उसके हिसाब से फिर आगे नई वीडियो बनाई जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पूरी देखने के बाद में लाइक जरूर करें। और अगर इस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स दो जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया था, तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा ही सही। अगर कोई भूपाल सिंह लगा रहा है फ्रेंड्स जल्दीबाजी में, तो वो क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा मान सिंह, सवाई मान सिंह। ठीक है, उन्हीं को ही बनाया गया था। महाराणा भूपाल सिंह को 1949 30 मार्च 1949 को इनको राज प्रमुख ना बना करके महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कितनों पर अपने को विचार करना है और बताना है। इनमें से एक, दो या एक से ज्यादा, दो से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स सही हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन में से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। तो पहला है कि न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है। तो ये एकदम करेक्ट है फ्रेंड्स, ये आपको याद भी रखना है, पूछ भी सकता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ठीक है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, तो ये क्या सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और दूसरा है वो संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो तीसरी शर्त है यहाँ पर तीसरी शर्त है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, वो सदस्य नहीं है तब भी वो लोकायुक्त बन सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 मतलब पहला कथन और दूसरा कथन जो है वो सही होगा। तो ये पहला और दूसरा आपको ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिख गया होगा फ्रेंड्स, तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपको बता दूं आप इससे कि मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर कराने के लिए इस टाइप की सीरीज आपके लिए लेकर के आया हूँ। अधीनस्थ बोर्ड ने जो पेपर पूछे गए हैं, ठीक है, और बाकी वीडियो भी आपको इस पे चैनल पे जाकर के देख सकते हो कि किस टाइप की वीडियो आपको चैनल पर बनाई हुई है मैंने। ठीक है, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये फिर आपको बताना है, इस चीज़ पे ध्यान दिया करो, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मीनाकारी जयपुर की सही है, अजरक प्रिंट सांगानेर की, टेराकोटा शिल्प मोलेला ये तो है। ठीक है, थेवा कला प्रतापगढ़ की ये भी है, लेकिन अजरक प्रिंट जो है फ्रेंड्स ये सांगानेर की नहीं है। ये कहाँ की है, ये चित्तौड़ा आकोला की, ठीक है, या बाड़मेर की। आगे आप बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें फिर से आपको पर्यटन स्थल और जिला एक तरफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखा है, एक तरफ हनुमानगढ़ बताना है। वो ऊपर निकल गया फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो बटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ में है, ये सही है। ओसिया जोधपुर में है, सही है। करौली में कैला देवी का मंदिर है, सही है। लेकिन मैनाल जो है फ्रेंड्स ये अजमेर में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैनाल अजमेर में नहीं है, तो कहाँ पर है, ये है फ्रेंड्स अपने भीलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक का अपनी पुत्री के विवाह देते समय अपेक्षित। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, ये केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह और कृष्ण सिंह के बीच में। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है राव कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ही ये कर लगाया था इस टाइप का। ठीक है, बिजोली आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
क्वेश्चंस देखने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है तो बस हो गया निकाल दिया अपन ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखो कि ये कहाँ से किस तरीके से पूछा जा रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी लेवल के, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए, तो अपने को बताना है कि इसमें से सही या गलत पूछेगा वो, ठीक है। तो कौन से तथ्य सही है ये पूछेगा, ठीक है। कौन से तथ्य सही है, तीन तथ्य यहाँ पर दे रखे हैं आपको। तो उसमें आप देखिए कि महाराणा कुंभा ने कराया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो करवाया था, ठीक है। इसकी क्या 11 मंजिल है या जेता की मूर्ति उत्कीर्णित है, ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि 11 मंजिल तो नहीं है, यहाँ पर 9 मंजिल है। तो ये क्वेश्चन तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो जाता है, यहाँ पहला कथन तो एकदम सही है, ठीक है। और अगर तीसरे कथन की बात करें फ्रेंड्स इसमें जेता की मूर्ति उसमें उत्कीर्णित है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं उत्कीर्णित है। उन्होंने जेता ने जो बनाया था तो खुद की मूर्ति के रूप में एक मूर्ति स्थापित की गई थी उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही कथन है। तो फर्स्ट और थर्ड जिस ऑप्शन में रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले हैं, मतलब जिनकी सीमा आपस में लगती है एक दूसरे से, उसे संलग्न जिले बोलते हैं अपन, ठीक है। इसको ऐसे मत समझना कि ये सीमावर्ती जिले हैं या ऐसे जिला जिसकी कोई सीमा नहीं लगती, ऐसा नहीं पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, इस सारी चीजों को समझ लो आप। संलग्न जिले, ये वर्ड अगर नहीं सुना है तो आप सुन लेना। संलग्न जिलों का मतलब होता है जिनकी सीमा आपस में लगी हुई है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, वो जिले आपको यहाँ पर छांटने 4 ऑप्शन में से। तो पहला आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर रेफरेंस झालावाड़, बूंदी और टोंक। तो टोंक तो बहुत दूर चल जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिरोही, पाली, जालौर, ये सही हो सकता है क्योंकि तीनों जिले बिल्कुल पास पास है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर, जयपुर चूरू से बहुत दूर है, तो ये भी नहीं होगा। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर और सिरोही का बहुत फासला होता है फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मध्यकालीन मेवात के संत थे, मतलब मेवात जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, वहाँ के मध्यकालीन संत कौन से थे, चरणदास, लालदास। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लालदास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या 2011 की। देखो जनसंख्या से क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि निम्न में से राज्य के कौन सा जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है, ठीक है। आप इसे जनजाति वाले टॉपिक में भी ले जा सकते हो रीट से, ठीक है। तो वहाँ पर पूछा गया है अधिकतम जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन से जिले में पाई जाती है, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर कि अगर आप लगाते हो यहाँ पर जयपुर आंसर लगाते हो, तो आपका जो आंसर है वो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में फ्रेंड्स यहाँ पर जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पर लगाते हो अनुसूचित जाति के बारे में पूछता हूँ, ओनली वो अनुसूचित जाति के बारे में पूछता है तो जयपुर एकदम सही होता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति फ्रेंड्स जो कि भील वगैरह जो जनजातियाँ होती है फ्रेंड्स पहाड़ों में रहने वाली, वो उदयपुर में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। इसके साथ में आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछे जनजाति में कि सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की, हम पहले बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की कर लेते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में होती है, तो वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उदयपुर हो ही जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत में, अगर आपसे पूछ ले कि किस जिले की प्रतिशत जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है, तो वो आपको उदयपुर नहीं बताना है, फिर वो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे, ये तो हो गया अनुसूचित जनजाति के बारे में, और अगर आपसे वो पूछे अनुसूचित जाति के बारे में, ठीक है, तो अनुसूचित जाति के बारे में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है। और अगर प्रतिशत में पूछे कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर कौन से जिले में होती है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर। ये याद रखना है आपको, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, अगर सबसे कम पूछे आपसे अनुसूचित जनजाति में सबसे कम पूछे तो आपको बताना है बांसवाड़ा, ठीक है। सबसे कम पूछे तो आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत बांसवाड़ा में, सबसे कम जनसंख्या बीकानेर में, और सबसे कम प्रतिशत पूछे तो फिर आपको बताना है नागौर में, ठीक है। और अगर अनुसूचित जाति के बारे में सबसे कम पूछे, अनुसूचित जाति के बारे में, जनजाति की नहीं जाति के बारे में अगर कम पूछे तो डूंगरपुर में, ये याद रखना है आपको, डूंगरपुर। अब इसमें डूंगरपुर ही रहेगा, देखना कि इसमें सबसे कम जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की वो डूंगरपुर में ही है। और अगर प्रतिशत पूछे कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे कम कौन से जिले में है, तो वो भी डूंगरपुर में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की योजना और क्रियान्वयन का जिम्मेदार यानी कि इसको कौन संचालित करता है, तो किस स्तर पे होती है ये आपको बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, इन दोनों में से एक आंसर रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो राणा प्रताप की तरफ से लड़े थे, तो 4 में से आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन थे वो, ठीक है।
तो राम सिंह तंवर रामसा थे, बीदा जला थे और राव कृष्ण चूड़ावत ये भी थे, ठीक है। लेकिन माधव सिंह कछुआ है फ्रेंड्स, ये मान सिंह की तरफ से थे, ये अपने प्रताप जी की तरफ से नहीं थे, ठीक है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, जो कि आपको ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? करनाल में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, तो ये किससे संबंधित है? ये रामस्नेही से गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जाने कितनी बार पूछ लिया, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आने का मकसद यही है कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो पहले जाति फिर जनजाति, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से, अगर आप तुक्का भी लगाओ तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जनजातियों का जो संख्या रहेगी फ्रेंड्स वो कम रहेंगे उम्मीदवार, ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कितने उम्मीदवार थे अपने विधानसभा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कि 34 25, 25 34, 30 36 23, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने हालांकि किसी और माध्यम से भी आ चुका होगा, ठीक है। मुंडियारी ख्यात विषय है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ों से। तो फ्रेंड्स ये साहित्य से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी साहित्य का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना फ्रेंड्स आपको पता होगा अप्रैल 2006 में राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 2006 में, और आपको पता होना चाहिए कि 2005 में इसका अधिनियम आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अभी आयोग से संबंधित क्वेश्चन आया है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों पर तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत मतलब कि जो कि मेल नहीं खाता है, वो बताना है अपने को। एकीकरण का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सिंपल है। जो प्रथम चरण था वो 18 मार्च का था 1948 में, और द्वितीय चरण 25 मार्च का, ये सही हो जाएगा। चतुर्थ चरण 30 मार्च का, सही हो जाएगा। पंचम चरण 15 मई 1949, सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा चरण जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा चरण जो है वो 25 मार्च 1949 का नहीं था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया? तो ये फ्रेंड्स जब पेपर हुआ था उस टाइम पे ये करंट का क्वेश्चन बनता है पटवारी के लिए, लेकिन 2021 की बात है फ्रेंड्स, तो हो सके पद्मश्री के बारे में 2021 के पद्मश्री आपसे पूछ ले, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था उस टाइम पे वो था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान और अर्जुन सिंह शेखावत, इन तीनों को ही 2021 में पद्मश्री मिल चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ी तो हेल्प करेगा इसे आपकी। अगला दे रखा, ये भी करंट का क्वेश्चन था कि जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था 2021 में जनवरी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आपको पता होगा, जी के व्यास, ठीक है। कभी फुल नाम देता है कभी नहीं देता है, ये भी याद रखना है आपको, शॉर्ट नाम भी याद रखना है, फुल नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से आयोजन संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 में आयोजित हुआ था, तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण जो था फ्रेंड्स वो 19 से 28 फरवरी 2021 में आयोजित हुआ था, कहाँ पर? जयपुर में। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर था फ्रेंड्स चौदवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये आपको बताना है। आपके सामने 3 ऑप्शन तो ये रहे और चौथा ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर 22 में क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इसका जो तीनों आपको यहाँ पर अभी ऑप्शन दिख रहे हैं, नीमच छावनी भी नहीं होगा, नसीराबाद छावनी भी नहीं होगा, खेरवाड़ा छावनी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एरेनपुरा छावनी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरेनपुरा छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो आपको पता होगा नाक से अलगोजा बजाते थे ये रामनाथ चौधरी, ठीक है। तो इसका जो संबंध होगा ए, अलगोजा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की फ्रेंड्स, तो 24 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो आप साहित्य से संबंधित देख लो कि कवियों से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस टाइप से आपको तैयारी करनी है। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, ये सही है, ठीक है। गलत पहचानना है अपने को, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। दूसरा दे रखा है, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता था, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, डी वाला भी सही है। मैंने सी वाला इस वजह से नहीं पढ़ा क्योंकि ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये तो बूंदी के निवासी थे और हड़ौती क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, गुलाबो सपेरा बहुत फेमस है, ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक गायन, लोक नृत्य, मुखिया या खेल, ठीक है। तो लोक गायन और लोक नृत्य में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लोक नृत्य से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। काले कूद पड़े मेला में, ठीक है, वो गाना सुना होगा आपने, तो उससे गुलाबों का संबंध है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सॉन्ग को, इस कला को ख्याति दिलाई थी फ्रेंड्स, ठीक है, गुलाबों ने। यदि
राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा। मतलब आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा किसको देता है। ये क्वेश्चन बार बार के घुमा घुमा के पूछा जाता है। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि नियुक्ति तो राज्यपाल, शपथ तो राज्यपाल दिलाता है, तो त्यागपत्र भी उसी को देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो त्यागपत्र, यहाँ त्यागपत्र की बात हुई है, देखो वापिस से देखो त्यागपत्र की बात हुई है, त्यागपत्र तो वो राज्यपाल को ही देगा। ठीक है, त्यागपत्र तो राज्यपाल को ही देगा, जो उसको नियुक्ति दिला रहा है, जो शपथ दिला रहा है वो उसी को ही त्यागपत्र देगा। लेकिन पद से हटाने के यहाँ पर अगर आ जाती बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि पद से कौन हटाता है, तो उस टाइम पे अपने पास आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति हटाता है, ये याद रखना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, महाराणा कुंभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को बढ़ते क्रम में। देखो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, अरावली की जो चोटियां है उसमें। तो 4 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी, जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरुशिखर। तो जल्दी से इसको जमा दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा, पहले आएगा, आप इसे देख लीजिए, पहले सबसे पहले आएगा जरगा, क्योंकि इसमें अपने पास जो है गुरुशिखर भी दे रखा है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे देखिए, अपने को किस में क्रम में जमाना है। सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि बढ़ते क्रम में तो दे रखा है इसने, तो बढ़िया दे रखा है, लेकिन बहुत सी बार अरावल इसको आरोही अवरोही क्रम में दिया हुआ रहता है। तो आपको अच्छे से देखना है, पहले छोटी वाली चोटी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी चोटी इसमें गुरुशिखर है, तो लास्ट के ऑप्शन में डी आएगा। तो वो आपको ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, 3 ऑप्शन में डी है, ए बी सी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ACBD। ठीक है, अब आप देख लेना किस तरीके से होगा। अगला आप देखो यहाँ पर कि 29वां क्वेश्चन है राजस्थान के कृष्णनगर के संबंध में। अब ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये खेल खिलाड़ी से संबंधित है। कृष्णनगर का जो संबंध है वो उस कथनों पर अपने को विचार करना है कि जयपुर से थी। ठीक है, क्या वो जयपुर से थी। फिर दूसरा कथन है उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता में पदक जीता था। यहाँ आपको ध्यान देना SH3 की खिलाड़ी थी कि आपकी SH6 की थी वो। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला था, मतलब उनके गुरु जो थे वो गौरव खन्ना थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, 29 वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आपके यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 में आप देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको को SH3 की खिलाड़ी नहीं थी। बस इतना सा, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी कम पड़ा है और जल्दीबाजी में पढ़ा है, ऐसे इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो उनके ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो चारों लगा करके आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स पहला, दूसरा और तीसरा, उन्होंने जयपुर से संबंधित थी और स्वर्ण पदक जीता था, और गौरव खन्ना उनके कौन थे, कोच थे। ठीक है, तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का, वो आपको लगाना है 1 2 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पटवारी का। ये राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कहाँ पे फ्रेंड्स, जोधपुर में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को तो कर दीजिए लाइक, अगर पसंद आई है। ठीक है, तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, फ्री है सब। आप सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए इस टाइप की वीडियो और लेकर के आए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में। थैंक यू।